तो नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का। फाइलम मोलस्का। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉमन अदर नेम की। अदर नेम में अपन को लिखना है, इनको बोला जाता है सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। नहीं, जेलीफिश तो टिनोफोरा में आती है। क्या? हाँ, लेकिन वो टिनोफोरा में, ये मोलस्का में अंदर से सॉफ्ट है ना, बाहर तो इनके ऊपर वो ऑसिकल्स का वो मिलेगा। हाँ, स्नेल ना, वो अंदर से सॉफ्ट की बात है ना। अदर नेम के बाद में हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है इनका फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग में कैसे कैसे हो सकते हैं? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में भी कैसे कैसे हो सकते हैं? मैराइन एंड फ्रेश वाटर। हैबिटेट के बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी सिमेट्री कैसे मिलेगी इसमें? बाइलेटरल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में क्या है? स्नेल। स्नेल जो होते हैं ना, उनमें कौन सी सिमेट्री मिलती है? एसिमेट्री। क्यों बता रहा हूं? इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो स्नेल होते हैं ना, उसमें हो जाती है कॉइलिंग या फिर ट्विस्टिंग, ट्विस्ट हो जाते हैं वो। आपने अगर वो देखे हो स्नेल, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ उनका, है ना, क्वेलिंग हो जाती है या फिर ट्विस्टिंग हो जाती है। तो अपन इनको प्रॉपर्ली टू पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? एसिमेट्री होती है। तो नॉर्मली तो इसमें कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, क्या? स्नेल, जिसमें कैसी मिलेगी? एसिमेट्री। क्या? उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक में ही होते हैं, इसलिए तो वो जो होता है ना कि जब तक कि इसको खोलेगा नहीं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हाँ होता क्या है कि दोनों साथ ही मरते हैं। स्नेल का जो केस होता है ना, मेल और फीमेल, ये दोनों साथ ही मरते हैं क्योंकि अंदर इतनी कॉइलिंग हो जाती है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ, मोनोइशियस। इसमें नहीं आएगा। हाँ, इसमें मोलस्का में। फोर्थ बॉडी सिमेट्री के बाद में क्या है? जर्म लेयर। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक है या डिप्लोप्लास्टिक? जर्म लेयर होती है इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम सिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट, साइजोसिलोमेट या एंट्रोसिलोमेट। यूसिलोमेट के एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटर तक, जिसमें ट्रू सिलोम मिलती है। उसके बाद में होता है स्केलेटन। स्केलेटन इसमें मिलकर बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से, जिसको बोला जाता है कैलकेरियस। ठीक है, किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से।
स्केलेटन के बाद में बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन जो इसमें मिलेगा कैल्केरियस, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसको कैल्केरियस स्केलेटन। डाइजेशन जो इसमें होता है वो कोरल बोला नहीं है, कोरल एनिमल के होते हैं, कोरल में मिलता है, कोरल उसको बोला नहीं है ना। ये कंप्लीटेड होता है इसमें। कंप्लीट में बताओ, माउथ मिलेगा एनस मिलेगा, दोनों मिलते हैं, तो माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। और माउथ और एनस के साथ में इसमें जो डाइजेशन होगा वो ईसीडी होगा या आईसीडी होगा, ईसीडी। और एक इसमें स्पेशल आपको याद रखना है, इसमें पाया जाता है एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, है ना, बताया होगा ना पहले। हाँ, उसका नाम क्या होता है, रेड्यूला। क्या होता है, रेड्यूला। ये होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में बात करते हैं अपन रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इसमें जो होगा किससे होता है, फेदर लाइक गिल्स से। किससे, फेदर लाइक गिल्स। और इन फेदर लाइक गिल्स को बोला जाता है टीनिडिया। क्या बोला जाता है, टीनिडिया। फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिसको क्या बोल दिया अपन ने, टीनिडिया बोल दिया। उसके बाद में रेस्पिरेशन के बाद में कौन सा आ जाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी हमें सेम ही यूज करना है। किससे होगा, वो भी फेदर लाइक गिल्स से होगा। और इनका नाम क्या होता है, टीनिडिया। यहाँ पे भी टीनिडिया, यहाँ पे भी टीनिडिया। एक्सक्रीशन के बाद में सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें बताइए कैसा होता है, ओपन या क्लोज। तो ओपन मिलेगा ना, ओपन मिलता है। लेकिन एक कौन सा होता है, सिफेलोपोडा। और सिफेलोपोडा में अपन ने 3 एग्जांपल लिखे होंगे, सीपिया, ऑक्टोपस और लोलिगो। हाँ, अभी सारे एग्जांपल लिखेंगे तो वो अपने आप समझ में आएगा। तो ये सेफेलोपोडा क्या होती है, क्लास होती है किसकी, मोलस्का की, जिसमें कैसा मिलता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन मिलता है। नॉर्मली तो इसमें कैसा मिलेगा, ओपन टाइप का। तो उसके सेफेलोपोडा जो क्लास होती है ना, उसमें 3 एग्जांपल है। कौन कौन से, सेपिया जिसको कटल फिश बोला जाता है, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोला जाता है, और लोलिगो जिसको स्क्विड बोला जाता है। ठीक है। सर्कुलेशन के बाद में कौन सा सिस्टम आ जाएगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें मिलेगा डीएसवी। डीएसवी मतलब डबल, हाँ, डबल सॉलिड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम के बाद में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें, अच्छा होता है ना। इसमें भी कैसा हो जाएगा, एमबीएच। एमबीएच का मतलब मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट हो रहा है तो लार्वा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं बोल दूं
लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा। रिप्रोडक्शन के बाद में स्पेशल फीचर, ये आपको ध्यान से देखने हैं। एक तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, ये कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है अनसेगमेंटेड। कैसी होती है, अनसेगमेंटेड, और 3 पार्ट में डिवाइडेड। देखो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन है कैसी, अनसेगमेंटेड है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो कैसे, क्या मतलब, सेगमेंट्स नहीं मिलते हैं इसमें। कैसे, आपने बॉडी, हाँ, जैसे अपन बोला था ना कि बॉडी के 3 पार्ट में होता है, तो वो सेगमेंट नहीं है। जैसे अपन ने एनिलिडा में पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डिवाइड होता है, वैसा सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो बॉडी के जो 3 पार्ट डिवाइडेड होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला तो होता है हेड, कौन सा होता है, हेड। दूसरा होता है विसरल हम्प, ये क्या होता है अभी पता लग जाएगा डायग्राम से। और तीसरा होता है मस्कुलर फुट। हाँ, तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। आगे, ए सॉफ्ट and spongy layer of skin, layer of skin form mantle over visceral hump। ये लाइन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, डायग्राम बनाऊंगा तब अपने आप समझ में आएगी। ठीक है, तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम्प एंड द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प इज नोन एज मेंटल कैविटी। इधर देखिए, अब ये मानिए क्या है, विसरल हम्प है। क्या है, विसरल हम्प। उसकी जरूरत नहीं है, ये विसरल हम्प है। ये क्या है, मस्कुलर फुट है। ठीक है, और ये वाला जो इसका पार्ट अपन इसको बोल देते हैं क्या, ये हेड रीजन है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हो गए हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। कौन कौन से हैं, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। ठीक है, अब इस विसरल हम्प के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इस सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्ड मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो इस विसरल हम्प के ऊपर क्या बन जाती है, एक स्पॉन्जी लेयर बन जाती है, जिसको बोला है अपन ने क्या, मेंटल। ये क्या बन गया है, मेंटल। अब देखो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में स्पेस, इस स्पेस का नाम क्या होता है, मेंटल कैविटी होता है। क्या होता है, मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में ये जो रीजन होता है, एनएस वाला रीजन, ये इस मेंटल कैविटी में ही प्रेजेंट होता है। कौन सा, एनएस वाला रीजन। और जो अपन ने बोला था कि जो टेनिडिया होते हैं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, वो भी कहाँ पे होते हैं, मेंटल कैविटी में। तो देखो ये जो मेंटल कैविटी है, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है, एक तो एनस और टेनिडिया। टेनिडिया किस किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में करते हैं। समझ में आया, ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन है, जो क्या है, इसको बोला क्या अपन ने, मेंटल बोला है। किसके ऊपर बनी है ये,
विसरल हम्प के ऊपर बनी है, और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोला है अपन ने, मेंटल कैविटी बोला है। तो बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। हेड जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो हेड होगा वो एंटीरियर होगा कि पोस्टीरियर होगा, एंटीरियर ही होगा ना। एंटीरियर हेड कंटेन्स सेंसरी टेंटिकल्स, जो कि वाइब्रेशन वगैरह को सेंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जो मस्कुलर फुट है उसका काम किसमें होगा, लोकोमोशन में, और जो विसरल हम्प है इसका काम इसमें क्या मिलेगा, इसमें जो भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, ये एनएस वाला रीजन हो गया। ऊपर क्या है, मेंटल कैविटी है। ये इसके क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले याद रखना है आपको, नियोपेरिना। कौन सा है, नियोपेरिना। देखो ये जो नियोपेरिना होता है ना, इसको बोला जाता है कनेक्टिव लिंक। क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। किस किस के बीच में है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। एग्जांपल नंबर 2 जिसको बोला जाता है कीटोप्लूरा। क्या बोलेंगे, कीटोप्लूरा। कॉमन नेम होता है इसका काइटन। नेक्स्ट है डेंटेलियम, इसको बोला जाता है टस्क्स। नेक्स्ट है सीपिया, इसको बोला जाता है कटलफिश। ऑक्टोपस इट्स कॉल्ड डेविलफिश। लोलिगो इसको बोला जाता है स्क्विड। नेक्स्ट है पाइला, एप्पल स्नेल। नेक्स्ट है एप्लाइसिया, इसको बोला जाता है सी हेयर। नियोपेलिना, कीटोप्लूरा, डेंटेलियम, सीपिया, ऑक्टोपस, लॉलिगो, पाइला एंड एप्लाइसिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। करिए नोट। क्या स्नेल लिखा ना, एप्पल स्नेल, उसका साइंटिफिक नेम पाइला है। करिए नोट। So that's bio interesting है, physical chemistry तो। हो गया ये, नहीं सर। करो। इनको बाद में करना, नोट पहले करेंगे।
नेक्स्ट करूं? Yes. All right. I am trying to heading down. Yes, sir. Yes. डन। एग्जाम्पल नोट करो।